सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फिल्मोरा में हम किस तरीके से इंपोर्ट कर सकते हैं अपनी वीडियोस। तो हर सॉफ्टवेयर की तरह इसमें भी वही 2-3 तरीके हैं। एक तो ये है कि आप इस पे यहाँ क्लिक करें तो ये आपको एक फाइल एक्सप्लोरर खोलता है। आप अपनी जहाँ पे भी फुटेजेस हैं आपकी वो सिलेक्ट कर सकते हैं सारी भी एक साथ, और वन बाय वन भी कर सकते हैं। ये सिलेक्ट किया कंट्रोल के साथ, कंट्रोल की प्रेस की और फिर दूसरा क्लिक किया और 2 आपने ये इंपोर्ट कर लिया। एक तरीका ये हो गया, इनको डिलीट यहाँ से करते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि फ़ाइल एक्सप्लोरर अपना जो विंडोज़ का है आपका, उसको खोलिए जहाँ पे भी आपकी ये फुटेजेस हैं। और जैसे कि मैंने यहाँ स्टॉक में रखी हुई है ये, तो ये सेलेक्ट करता हूँ जो भी मुझे लेके जानी है एंड जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप हियर। ओके, ये वीडियोस आ गई। यहाँ से हम इसको चेंज कर सकते हैं। व्यू को लिस्ट व्यू में देखना है आपको या थंबनेल में देखना है, इसको हम छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। और लिस्ट व्यू में देखने का फ़ायदा ये होता है कि आपको ये पता लग सकता है कि आपकी जो फुटेजेस हैं अगर वो डिफरेंट हैं, यानी कि आपने डाउनलोड की हुई हैं, तो सबकी जैसे इसकी रेजोल्यूशन आपको नज़र आ रही है कि 720p पे है और 25 फ्रेम्स हैं। यही 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं देखने की। और ये जो है वो 1080p है और 29.97 फ्रेम पर सेकंड इसके फ्रेम रेट है। ये 1080p है लेकिन 25 फ्रेम इसका पर सेकंड है। तो जो प्रोजेक्ट हम बनाते हैं या उसकी जो कॉन्फ़िगरेशंस रखते हैं वो अमूमन उस पे रखते हैं कि जो आपकी वीडियो इसमें ऑडियो होती है, यानी आपको जो एक्सपोर्ट करना होता है। हम इसको बेस करेंगे जो भी इसकी रेजोल्यूशन होगी और फ्रेम रेट होगा, उसको हम बेस करेंगे। तो वो हमारा है 25 फ्रेम पर सेकंड 720p। ओके, वापस लिस्ट व्यू में जाते हैं और यहाँ से ये ग्रुपिंग भी होती है, सॉर्ट बाय, ग्रुप बाय। मैंने टाइप किया हुआ है ग्रुप बाय कि नहीं, अगर मैं कोई ऑडियो उठाता हूँ, जैसे कि मैं इसको इंपोर्ट करता हूँ, ऑडियो को डबल क्लिक किया मैंने, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे और ऑडियो इंपोर्ट करनी है। तो मेरे पास कुछ ऑडियोज़ पड़ी हैं, ऑडियो ये ऑडियो, क्योंकि मैंने ग्रुप बाय किया हुआ है टाइप, तो वीडियोस को अलग ग्रुप में दिखा रहा है। मैं इसको कोलैप्स भी कर सकता हूँ और एक्सपेंड कर सकता हूँ वापस। और अगर मैं इसको ग्रुप बाय नन कर दूंगा तो ये सब एक साथ हो जाएंगे। तो बेहतर होता है कि इसको ग्रुप बाय टाइप रख दें, या अगर आपको डेट क्रिएटेड या कैमरा नेम आपको रखना है या ड्यूरेशन बेस पे रखना है, ये आपकी मर्ज़ी है। मैं इसको टाइप पे रखता हूँ। और ये फ़ोल्डर है, आप यहाँ पे मज़ीद फ़ोल्डर भी बना सकते हैं। इंपोर्ट करने के तरीके और भी हैं। इंपोर्ट मीडिया यहाँ से भी हो जाता है, फाइल इंपोर्ट मीडिया, कंट्रोल आई प्रेस करने से भी हो जाता है। इंपोर्ट मीडिया फ़ोल्डर, पूरा फ़ोल्डर इंपोर्ट हो जाएगा। अगर जैसे मैं इसको सिर्फ फ़ोल्डर बता दूं कि ये फ़ोल्डर करना है प्रोजेक्ट, चलिए जीटी वाली उठाते हैं तो ये पूरा फ़ोल्डर आ जाएगा। ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं, ये हमारे प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं है। सिंपली सेलेक्ट एंड डिलीट। ओके, और इसके अलावा इंपोर्ट में आप फ्रॉम कैमरा और फ़ोन, कैमरे से आप डायरेक्ट उठा सकते हैं। फ़ोन से जब आप ये करेंगे तो ये यहाँ डिवाइस आपकी जो कनेक्टेड होगी उसमें जो भी फाइल्स होंगी वो आपको नज़र आएंगी। और इसके अलावा आप ये कटर टूल है, इसका इंस्टेंट कटर टूल, अगर कोई बड़ी फाइल है आप उसको उठाते हैं तो आप उसको ट्रिम करके ला सकते हैं। ये अलग से एक फ़ाइल जनरेट कर देगा। फर्स्ट मैं यहाँ से चाहता हूँ ऐड सेगमेंट, और ये सेगमेंट है एक, और एक ये सेगमेंट हो गया, यानी ये पोर्शन है। और इस सेगमेंट को छोटा कर देता हूँ और इस सेगमेंट को भी छोटा कर देता हूँ। तो अब ये 2 सेगमेंट्स हो गए और मैं इनको एक्सपोर्ट कर दूँ तो ये फ़ोल्डर मुझसे पूछेगा कहाँ पे मैं सेव करना है। इस तरह हम एक फ़ाइल के 2 टुकड़े करके उनको एक्सपोर्ट करके ला सकते हैं। या कोई अगर आपको छोटा सा पोर्शन उठाना है किसी मूवी में से,
तो ये बहुत ही अच्छा एक छोटा-सा तरीका है। इसके अलावा मर्ज भी है, आप फाइलें मर्ज भी कर सकते हैं। आप इसी तरह के 2 फाइल को आप 2 फाइल्स अपनी 2 सेलेक्ट करनी होंगी, यहाँ पे इम्पोर्ट हो जाएँगी, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, जो कि ये अभी खुद ही बता देगा। और उसकी लिमिटेशन ये है कि वो दोनों फाइल्स जो हैं वो सेम फॉर्मेट पे होनी चाहिए, लाइक सेम रेज़ोल्यूशन हो, सेम फ्रेम रेट हो, तो ये करता है। क्योंकि 2 फाइलें एक्चुअली एक ही हैं, मैंने 2 बार डाउनलोड कर ली थी, तो इसलिए इसने इम्पोर्ट कर ली। लेकिन अब मैं अगर जैसे ये इम्पोर्ट करने की कोशिश करता हूँ तो ये एरर देगा, और ये इसका मैसेज भी आप पढ़ सकते हैं। तो मैं इनको अगर मर्ज करना चाहता हूँ, मैं सिंपली यहाँ से एक्सपोर्ट कर दूँगा, ये एक नई फ़ाइल बना देगा। फ़ाइल का नाम बताएँगे, कहाँ सेव करना है, और जब ये हो जाए रेंडर, तो आप क्या एक्शन करना चाहते हैं, इम्पोर्ट करना चाहते हैं, आउट ओपन फ़ोल्डर करना चाहते हैं, या सेंड टू फिल्मोरा, तो ये डायरेक्ट यहाँ पे इम्पोर्ट कर लेगा।